तो दोस्तों अगर आप आरआरबी ग्रुप डी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप पहले किसी स्टेप पर फंस चुके हैं जहां पर हो सकता है आपको अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिले, अगर आप ट्रैवल पास वगैरह यहाँ पर लेना चाहते हैं एग्जाम देने के लिए, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिए, क्योंकि इसके फॉर्म में जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड होने वाले हैं या फिर अपलोड किए जाने हैं उनकी पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आप मोबाइल से फॉर्म को फिल कर रहे हैं या फिर पीसी से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको फ्री टूल भी देने वाला हूं, जिसकी मदद से आप बड़े आराम से इन सभी चीजों को साइज वगैरह सेट करने के बाद अपलोड कर पाएंगे। लेकिन अपलोड करने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इंस्ट्रक्शन बता देता हूं, ताकि अपलोड करने के बाद आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट वगैरह ना हो और आपको कोई भी समस्या वगैरह परेशानी का सामना ना करना पड़े इसकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस में। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। सबसे पहले जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने वाले ऑप्शन पर आ चुका हूं। लेकिन इसके पहले का जो स्टेप था जहां पर हमें अपना जाति प्रमाण पत्र वगैरह अपलोड करना था, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इसके बाद सबसे पहले तो बात करते हैं फोटो और सिग्नेचर के इंस्ट्रक्शन की। तो इंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कुछ डिटेल्स वगैरह लिख रखी हैं। इट शुड बी क्लियर रिजेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ फाइट बैकग्राउंड नॉट ओल्डर देन 2 months, यानी कि आपको यहाँ पर कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है जिसमें जो बैकग्राउंड हो वो व्हाइट कलर का हो, यानी कि पीछे पर्दा जो लगी हो वो व्हाइट कलर की होनी चाहिए। और अगर आप व्हाइट कलर के बैकग्राउंड में फोटो अपलोड कर रहे हैं तो कोशिश करना जो आप कपड़े पहने वो व्हाइट कलर के नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर आपका सिर्फ चेहरा नजर आएगा फोटो अपलोड होने के बाद। तो कपड़े आपको दूसरे कलर के पहनने हैं और पीछे पर्दा व्हाइट कलर की होनी चाहिए, यानी कि बैकग्राउंड व्हाइट कलर का होना चाहिए। जरूरी नहीं है पर्दा ही हो, दीवार भी हो सकती है व्हाइट कलर की। और हाँ, फोटो 2 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं हो। और अब कई लोग ये बोलेंगे भैया फोटो पर नाम या फिर डेट वगैरह डालना कंपलसरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिना नाम डेट वाली आप फोटो अपलोड करें वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें नाम डेट वाली फोटो कहीं मांगी नहीं गई है। लेकिन हाँ, ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वो मैच करेंगे आपका चेहरा फोटो से मैच कर रहा है या फिर नहीं। अगर ज्यादा पुरानी फोटो होगी तो हो सकता है मैच ना करे, तो इस वजह से इन्होंने दे दिया है 2 महीने ज्यादा पुरानी फोटो ना हो। यहाँ पर इन्होंने साइज मेंशन कर रखा है भैया 35 mm, 45 mm, या फिर पिक्सल्स में अगर आप अपलोड कर रहे हैं फोटो तो 320 पिक्सल्स गुणा 240 पिक्सल्स। तो वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से फोटो बनानी है। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपकी फोटो होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। साइज भी बनाना मैं आपको बता दूंगा 50 से 100 KB के बीच में आपको कैसे लेके आना, भले ही आपकी फोटो चाहे जितनी बड़ी या फिर चाहे जितनी छोटी हो। फोटो टेकन यूजिंग मोबाइल एंड सेल्फी पोर्ट्रेट में रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। अगर आप सेल्फी वगैरह अपलोड करते हैं तो वो रिजेक्ट हो सकती है। फोटो में आपने टोपी वगैरह डार्क ग्लासेस वगैरह नहीं लगाने हैं, बिल्कुल फोटो साफ होनी चाहिए। कोई भी मास्क या फिर हेयर ऑफ हेड, क्लोथ, शैडो, ज्वेलरी वगैरह आप फोटो में नहीं आनी चाहिए। आंखें, नाक, चेहरा वगैरह बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना चाहिए, यानी बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, नहीं तो फोटो आपकी रिजेक्ट हो सकती है। यहाँ पर इन्होंने कुछ सैंपल भी दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है फोटो ज्यादा पास थी तो फोटो रिजेक्ट हो गई है। फोटो में आप एक तरफ है, फोटो का बैकग्राउंड एक तरफ जा रहा है तो वो फोटो रिजेक्ट कर दी है। फोटो में काला चश्मा लगा है वो फोटो रिजेक्ट कर दी है। माथे पर बाल है, फोटो तो सही थी लेकिन माथे पर बाल है तो वो फोटो यहाँ पर रिजेक्ट कर दी गई है। बैकग्राउंड व्हाइट कलर के अलावा दूसरे कलर का है या फिर डिजाइन वगैरह बनी है तो उसकी वजह से फोटो रिजेक्ट हो गई है। फोटो धुंधली है तो इस वजह से रिजेक्ट कर दी है। फोटो में बैकग्राउंड ब्लैक है या फिर फोटो काफी धुंधली सी लग रही है डल टाइप में, तो फोटो रिजेक्ट कर दी गई है। फोटो में ऊपर चश्मा लगा रखा है, रोशनी रिफ्लेक्शन वगैरह पड़ रहा है तो फोटो रिजेक्ट कर दी गई है। फोटो में आपका चेहरा बिल्कुल काला काला सा आ रहा है तो वो फोटो रिजेक्ट कर दी गई है। टोपी लगा रखी वो फोटो रिजेक्ट कर दी गई है। फोटो बिल्कुल साफ होनी चाहिए जिसमें आपका चेहरा समझ में आए, सही आपकी कान, आंखें वगैरह बिल्कुल साफ नजर आनी चाहिए और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। इस तरीके की फोटो यहाँ पर एक्सेप्ट की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों सिग्नेचर की अगर मैं बात करूँ तो सिग्नेचर आपको व्हाइट प्लेन पेपर पर करना है, यानी कि बिना लाइन वाला पेपर आपको लेना है। ये नहीं कि भैया लाइन वाला आपने कॉपी का पन्ना फाड़ लिया उसमें आपने साइन कर दिए, तो बिना लाइन वाला प्लेन पेपर आपको लेना है व्हाइट। उस पर आप चाहे तो ब्लैक पेन से या फिर ब्लू इंक पेन से साइन करिए। ब्लैक पेन से साइन करिए तो वो साइन थोड़े ज्यादा डार्क आते हैं। ब्लैक इंक पेन का आप यूज करिए, वो साइन डार्क आएंगे। साइन का साइज ये दे रखा है, वो मैं आपको बता दूं किस तरीके से बनाना है। साइन जो भी आप करेंगे दोस्तों वो रनिंग लेटर्स में करने हैं, यानी कि नॉर्मल हैंड राइटिंग में करने हैं। ये नहीं कि भैया आपने कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख दिया तो वो साइन यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए सिग्नेचर। यहाँ पर इन्होंने पिक्सल्स भी दे रखे हैं, वो मैं बता दूंगा। साइज बनाना मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से बनाना है जब मैं आपको फ्री टूल के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों जो हमें एक डॉक्यूमेंट और अपलोड करना था मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में करना था जाति प्रमाण पत्र आपका अपलोड, तो उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ किस तरीके से आपको अपलोड करना है। जैसे ही आप यहाँ पर ट्रैवल पास के लिए यस करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इसका यहाँ पर साइज दे रखा है भैया 500 KB से ज़्यादा का आपका जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए और यहाँ पर PDF में इस फाइल को अपलोड करना है। तो इंस्ट्रक्शन की बात हो चुकी है सभी। अब बात करते हैं फ्री टूल की और उसकी मदद से आप साइज वगैरह कैसे चेंज करें उनकी। तो फ्री टूल दोस्तों है मेरी वेबसाइट, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, नहीं तो आप अपने ब्राउजर पे onlineboost.in
डाल सकते हैं। आप आ जाएंगे इस वाली वेबसाइट पर, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप टूल्स का यूज करना चाहते हैं फ्री में तो इस वाले ऑप्शन पर आपको आ जाना है। पैसा कमाना सीखना चाहते हैं घर बैठे बैठे, इस वाले ऑप्शन पे हम नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं कर पाई हैं, वो बाद में हो जाएंगी। अगर आप कहीं भी घूमना जाना चाहते हैं अकेले आसपास की जगह, मैं इस पर भी कई सारी कैटेगरी अपलोड कर रहा हूँ, अभी थोड़ी बहुत कर दी हैं, तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑनलाइन टूल्स वाला ऑप्शन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे आपको फ्री में यूज करने के लिए टूल मिल जाएंगे मोबाइल या फिर पीसी में, जिसमें भी आप यूज करना चाहें। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसको हमें पीडीएफ में बना के उसका साइज वगैरह चेंज करने के बाद अपलोड करना है। 500 KB से ज़्यादा उसका साइज नहीं होना चाहिए, जो भी आप जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं इसके फॉर्म में, उन सभी की फोटो आपको क्लिक कर लेनी है। मतलब अपने मोबाइल को रख के अच्छी सी लाइटिंग कंडीशन में, ये नहीं कि भैया बल्ब भी ऊपर जल रहा है और आपने वहीं पर पेपर रख दिया या फिर मोबाइल का फ्लैश ला के आप फोटो खींच रहे हैं। तो क्या रहता है दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट की फोटो आप खींच रहे हैं या फिर फोटो की फोटो खींच रहे हैं या फिर सिग्नेचर की फोटो खींच रहे हैं, तो उसमें फ्लैश ज्यादा आ जाता है किसी जगह पर, तो वो अजीब सा दिखने लगता है। तो आपको क्या करना है भैया, यहाँ पर आप कोशिश करिएगा बाहर लेकर चले जाएं, जहाँ सूरज की रोशनी अच्छी पड़ रही हो वहाँ पर फोटो क्लिक करिए, या फिर कमरे में लाइटिंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। तो आप अपने मोबाइल से फोटो क्लिक कर लीजिए, आपको स्कैन करवाने जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी आप फोटो क्लिक करें तो कोशिश करिए मोबाइल की परछाई नीचे ना आए, नहीं तो परछाई की वजह से भी आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो सकता है। अब आपने सभी चीजों की फोटो क्लिक कर ली है, अपने साइन अपनी फोटो या फिर जाति प्रमाण पत्र की, उसके बाद जो अगल बगल का एरिया हो उसको आपको क्रॉप कर लेना है और मोबाइल में सेव कर लेनी है सभी चीजें। सेव तो खैर ऑटोमेटिक ही हो जाती है, बस आपको अगल बगल का एरिया क्रॉप कर लेना है ताकि फोटो आपकी या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो सही आए। इसके बाद दोस्तों आपको आ जाना है इमेज रिसाइज वाले ऑप्शन पे, जहां पर हम सभी चीजों को साइज चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक ये फॉर्मेट डला हुआ है, जाति प्रमाण पत्र तो नहीं है, हाँ सैंपल ये मार्कशीट है, इसी का मैं साइज चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। इसी सेम टू सेम तरीके से आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र का भी साइज चेंज कर लेना है। इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर पहले से ही पिक्सल्स है, यही आपको रहने देना, कोई भी चेंजेस वगैरह इसमें नहीं करने हैं। जाति प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर इन्होंने साइज बता रखा है 500 KB का होना चाहिए आपकी जाति प्रमाण पत्र का। तो आपको क्या करना है दोस्तों, बेथ वाले ऑप्शन में डाल देना है 500। बेथ मतलब होती है चौड़ाई, जो कि 500 कर लेनी है आपको। और हाइट में बेथ से थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि पेज की चौड़ाई कम रहती है और लंबाई ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर मैं 700 कर लेता हूँ। इस तरीके से अगर आप इसको कम कर देंगे या फिर 500 ही कर देंगे तो ये चौकोर सी हो जाएगी, इस वजह से मैंने इसको 700 कर लिया था ताकि ये लंबी लंबी से दिखाई दे। अब भले ही आपके जाति प्रमाण पत्र का साइज चाहे कितना भी हो, जब आप इनके डायमेंशन को चेंज कर लेंगे तो साइज यहाँ पर लिखकर आने लगेगा 50 KB के आसपास। आप नीचे इमेज क्वालिटी वाला ऑप्शन देखेंगे, इससे साइज आप बढ़ा घटा भी सकते हैं इसका। आप यहाँ पर देख सकते हैं साइज कम ज़्यादा हो रहा है, इस तरफ लाएंगे तो कम होगा, यहाँ ले जाएंगे तो ज़्यादा होगा। तो मैं इसके साइज को कम से कम 100 KB के आसपास कर लेता हूँ, 96 KB के आसपास कर लिया। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद बारी आती है दोस्तों इसको PDF में बदलने की। तो इसके लिए वापस से हम आ जाएंगे ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन में, जिसमें आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है सिंगल इमेज टू PDF वाले टूल पर। इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर अब आपको वही इमेज अपलोड कर लेनी है जिसका आपने साइज चेंज किया था। ये रही मेरी सैंपल मार्कशीट, इसी का मैंने अभी साइज चेंज किया था, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद कन्वर्ट टू PDF वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और इसको सेव कर लेना है। ये आपकी फाइल PDF में होकर सेव हो जाएगी और उतनी KB की होगी, कोई एक्स्ट्रा KB नहीं इसमें ऐड होगी। तो यहाँ पर सिंपली आपको उस फाइल को अपलोड कर लेना है और मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। आपकी फाइल एक बार में अपलोड हो जाएगी। इसके बाद बारी आती है दोबारा से फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की। तो इसके लिए वापस से हम आ जाएंगे दोस्तों उसी वेबसाइट पर। यहाँ पर मैं ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, अगर आप इस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं तो आप चाहें तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि वेबसाइट को चलाने के लिए और मेंटेन करने के लिए हमें हर महीने इसके लिए कुछ मेंटेनेंस फीस वगैरह देनी पड़ती है, और वेबसाइट को मैंने आप लोगों के लिए फ्री बना रखा है। तो आप चाहें तो यहाँ पर QR कोड जो हमने दे रखा है उसको स्कैन करके आप कुछ भी हमें डोनेशन वगैरह दे सकते हैं। चाहे तो UPI ID का भी आप यूज कर सकते हैं, फोन पे गूगल पे से डोनेशन वगैरह करने के लिए। अगर आप 5, 10, 20 रुपए भी डोनेट करते हैं वेबसाइट को यूज करने के बाद, या फिर जितने बार आप वेबसाइट को यूज करते हैं उतने बार 5-5 रुपए डोनेट करते हैं, तो हमारी काफ़ी मदद होती रहेगी और ये वेबसाइट हमेशा परमानेंट फ्री में चलती रहेगी। तो डोनेट जरूर करिएगा। वेबसाइट अगर आपको पसंद आए तो रेगुलर इसको यूज कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं फोटो अपलोड करने की। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले तो एक टूल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास जो फोटो है वो वाइट बैकग्राउंड की नहीं है, लेकिन इसके फॉर्म में वाइट बैकग्राउंड की आपको फोटो अपलोड करनी है। तो यहाँ पर एक फोटो बैकग्राउंड रिमूवर वाला हम लोगों ने टूल डाल रखा है। यहाँ पर क्लिक हियर टू अपलोड ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दोस्तों फोटो अपलोड कर लेनी है, जिस भी कलर की आपकी बैकग्राउंड की फोटो है आपके पास। लेकिन उसको अपलोड करने से पहले यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आप अपनी गूगल ID का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। यहाँ पर ID आपकी लॉगिन हो गई, सिंपली आपको अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी फोटो सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मान लीजिए
ये मेरे पास ब्लू बैकग्राउंड की फोटो है, इसको मैं यहाँ पर अपलोड करना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली फोटो में से बैकग्राउंड रिमूव होकर आ जाएगा। यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर व्हाइट सेलेक्ट कर लेना है, फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट हो जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको फ्री डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आ जाना है, लेकिन इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। आपको इसके बगल में एरो नजर आ रहा है, उसमें आपको जेपीजी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। अगर आप इसमें कोई भी चेंजेस वगैरह करते हैं तो आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा और रुपए देने पड़ेंगे। मैं फ्री में यूज करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। किसी भी नाम से आप फोटो को सेव कर लीजिए। अब क्या होता है दोस्तों, फोटो को जब आप डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है फोटो आपकी धुंधली धुंधली सी लगने लगे, तो इसको क्लियर करते हैं हम। क्लियर करने के लिए दोस्तों वापस से हम आ जाएंगे इसी वाले वेबसाइट पर। यहाँ पर ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन में आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर ब्लर टू क्लियर वाला आपको टूल देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको क्लिक हियर टू अपलोड इमेज वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर आपकी आईडी पहले से ही लॉगिन दिखा रही होगी, सिंपली आपको इमेज को अपलोड कर लेना है। और जो हमने फोटो अभी डाउनलोड की है उसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आपको यहाँ पर नजर आ रहा है दोनों फोटो में कितना अंतर हो गया है, ये वाली धुंधली सी थी, ये वाली बिल्कुल क्लियर हो गई है। और उसी तरीके से सिंपली आपको यहाँ पर जेपीजी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। सॉरी, ये ऊपर वाला ऑप्शन था, इस पर आपको आके जेपीजी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और डाउनलोड कर लेना है। और मैं उसी नाम से सेव कर देता हूँ ताकि पुरानी फोटो हट जाए और नई सेव हो जाए। ये वाली फोटो साफ हो चुकी है। अब क्या करना है दोस्तों, इस फोटो को अपलोड करना है और सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पे आके इसका साइज चेंज करना है फोटो का। यहाँ पर हम फोटो सेलेक्ट करेंगे जिस फोटो को हमने यहाँ पर बनाया है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। साइज चेंज करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कितना साइज डायमेंशन दे रखा है 320 और 440 पिक्सल। तो सिंपली आपको यहाँ पर डाल देना है 320, सॉरी 240 था ना, 240 पिक्सल कम होता है तो कम वाला आपको बैथ में डालना है 240 पिक्सल और हाइट में डालना है आपको 320 पिक्सल। यहाँ पर डाल देना है 320 पिक्सल। इस तरीके से आप देखें फोटो तो आपकी थोड़ी सी लंबी सी हो गई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब सिंपली आपको यहाँ पर साइज देखना है, फोटो का 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी फोटो का साइज 11 KB के आसपास हो रहा है, मैं इसको मैक्सिमम करता हूँ 58 KB का आसपास जा रहा है। अब आप ये बोलेंगे भैया आपकी फोटो का तो साइज इतना नहीं जा रहा है, वो कम रह रहा है 50 KB से और वो फोटो अपलोड हो नहीं पाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोनों चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं इसको दुगना कर देता हूँ और इसको भी दुगना कर देता हूँ। 240 को मैं दोगुना करूँगा तो 480 हो जाएगा और इसी तरीके से 320 को दोगुना करूँगा तो 640 हो जाएगा। इस तरीके से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर फोटो का साइज 160 हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 50 से 100 KB के बीच में ये साइज होना चाहिए। 60 KB के आसपास हो चुका है। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम दोस्तों आपको नहीं आएगी। डायमेंशन को मैंने मल्टीप्लाई किया है दोनों जगहों पर, कोई आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपकी फोटो रिजेक्ट होने वाली है। किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। मैं पुरानी फोटो हटा के नई वाली को सेव कर लेता हूँ। फोटो हमारी 60 KB के आसपास हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने साइज दे रखा था 50 से 100 KB के बीच में आपकी फोटो का साइज होना चाहिए। तो डायमेंशन को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं आती है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि सिग्नेचर भी आपको अपलोड करने थे। तो ये मेरे पास सिग्नेचर, जैसे ही मैंने आपको बताया था, आपको ब्लैक पेन से साइन करने हैं और कैपिटल लेटर में सभी साइन नहीं करने हैं। जैसे कि अगर आप इस तरीके से साइन कर देते हैं तो साइन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। आप चाहे तो हिंदी में साइन कर सकते हैं, इंग्लिश में साइन कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। अब सिग्नेचर केस में जो यहाँ पर इन्होंने डायमेंशन दे रखा था वो था 140 × 60, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आएगी। वही 140 में इसको कर लेता हूँ बैथ में और 60 कर लेता हूँ हाइट में, क्योंकि सिग्नेचर केस में हाइट कम रहेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज मैक्सिमम करने के बाद 3 से 4 KB के आसपास जाएगा, लेकिन साइज यहाँ पर इन्होंने बता रखा है 30 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो सिग्नेचर केस में क्या करना है दोस्तों, आपको इसको भी 5 गुना कर लेना है और इसको भी 5 गुना कर लेना है। फोटो केस में हमने दुगुना किया था, सिग्नेचर केस में हम 5 गुना कर लेते हैं। तो इसको 5 गुना करेंगे 140 × 5, मतलब कि मल्टीप्लाई बाई 5, इसको 700 कर देते हैं और 60 मल्टीप्लाइड बाई 5 300 कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सिग्नेचर का साइज अभी भी 21 KB के आसपास जा रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा के देखूँ तो कितना हो रहा है, 45 KB हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर साइज कितना मांगा गया है, 30 से 50 KB के बीच में, तो सही हो रहा है अपना साइज, कोई दिक्कत नहीं है। 30 से 50 KB के बीच में आ रहा है। अगर आपका साइज फिर भी कम हो रहा हो तो आप चाहे तो इसको 10 गुना भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने 5 गुना किया था, उसको आप चाहे तो 10 टाइम्स भी कर सकते हैं, 10 गुना कर सकते हैं। तो उसके बाद आप साइज को एडजस्ट कर लेना, यहाँ से 30 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको भी मैंने सेव कर लिया है। अब सिंपली एक एक करके दोनों चीज़ों को हमें यहाँ पर अपलोड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ फोटो को जो हमने यहाँ पर बनाई है, ये रही फोटो। ये हमारी फोटो एग्जैक्ट आ चुकी है। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, फोटो आपकी एक ही बार में अपलोड हो जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारे सिग्नेचर भी बिल्कुल एग्जैक्ट आ चुके हैं। इसको मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ और आपके ये सिग्नेचर भी यहाँ पर बन के आने लगेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से सिंपली आपको सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी मांगा जा रहा है इनके अलावा PDF में, तो वो भी आप इसी तरीके से साइज वगैरह चेंज करने के बाद PDF में कन्वर्ट करने के बाद अपलोड कर पाएंगे। तो अगर आपको प्रोसेस समझ में आ रही हो
तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी आ रही हो तो वो भी आप बता सकते हैं। और अगर आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, आपको एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऊपर वाली वीडियो देखिएगा। और अगर आपको ये जानना है कि भैया किस फॉर्मेट का आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए इसके फॉर्म को फिल करने से पहले, तो नीचे वाली वीडियो जरूर देखिएगा।